नमः शिवाय। जब दिन अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है, जब सूर्य अस्ताचल की ओर झुकने लगता है और जब आकाश में दिन और रात्रि का संगम होता है, उसी दिव्य समय को गोधूलि बेला कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि यही वो समय है जब साक्षात भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं। यही समय प्रदोष काल कहलाता है, जहाँ थोड़ी सी भक्ति भी अनंत फल देने वाली बन जाती है। आज के इस पावन कथा में हम जानेंगे गोधूलि बेला क्या है, प्रदोष काल का आध्यात्मिक महत्व क्या है, भगवान शिव इस समय इतने शीघ्र क्यों प्रसन्न होते हैं और कैसे साधारण भक्त भी इस बेला में पूजा कर आध्यात्मिक उन्नति, मन की शांति और जीवन की बाधाओं से मुक्ति पा सकता है। भक्तों, गोधूलि बेला वो समय है जब गाय चरकर घर लौटती हैं, उनके खुरों से उठी धूल आकाश में फैल जाती है और पूरा वातावरण एक दिव्य कंपन से भर जाता है। गो अर्थात गाय और धूलि अर्थात धूल, इसलिए गोधूलि बेला कहा गया है। शास्त्र कहते हैं गोधूलि बेला में किया गया जप, दान, स्नान और पूजा 1000 गुना फल देती है। भक्तों, प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक रहता है। ये समय विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने प्रदोष काल में ही विष का पान किया। उसी क्षण से ये समय शिव कृपा का प्रतीक बन गया। इसलिए हर प्रदोष व्रत, हर गोधूलि बेला भगवान शिव के विशेष उपस्थिति से युक्त मानी जाती है। गोधूलि बेला में वातावरण शांत होता है, प्रकृति ध्यान की अवस्था में होती है, मन स्वतः स्थिर होने लगता है। योग शास्त्र कहते हैं जब बाहरी संसार शांत होता है तभी भीतर की चेतना जागृत होती है और भगवान शिव चेतना के ही देवता है। शिव पुराण में कहा गया है जो भक्त गोधूलि बेला में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दीप अर्पित करता है, उसके जीवन के पाप, भय और कष्ट ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अंधकार दीपक से। भक्तों, इस बेला में की गई पूजा केवल कर्मकांड नहीं होती, ये आत्मा और परमात्मा का संवाद होती है, मौन प्रार्थना होती है और समर्पण की चरम अवस्था होती है। बहुत से साधक बताते हैं कि प्रदोष काल में किया गया शिव ध्यान हृदय में अजीब सी शांति भर देता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास आकर बैठ गई हो। गोधूलि बेला में शिव पूजा से अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है, मन स्थिर होने लगता है और व्यक्ति भीतर से बदलने लगता है। यही कारण है कि ऋषि, मुनि और तपस्वी अपनी साधना का मुख्य समय संध्या काल को ही बनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है प्रातः काल की पूजा शरीर को शुद्ध करती है, दोपहर की पूजा कर्मों को, परंतु संध्या काल की पूजा आत्मा को जागृत करती है। गोधूलि बेला में पूजा केवल हाथों से नहीं होती, वो हृदय से होती है, वो मौन से होती है, वो आत्मा की पुकार बन जाती है। इसलिए इस समय भगवान शिव को भोलानाथ कहा गया, जो विधि से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे गोधूलि बेला में शिव पूजा के शास्त्रीय विधि। सबसे पहले गो बेला प्रारंभ होने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। मन में ये संकल्प लें कि हे महादेव, मैं ये पूजा किसी दिखावे के लिए नहीं, अपने अंतर्मन की शुद्धि के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यही संकल्प पूजा को जीवंत बनाता है। फिर पूजा स्थल पर दीपक अवश्य जलाएं। दीपक घी या तिल के तेल का हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। धूप और अगरबत्ती से वातावरण को शुद्ध करें। शिव पुराण कहता है जहाँ दीपक और धूप साथ जलते हैं वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। भक्तों, यदि आपके पास शिवलिंग हो तो पहले जल अर्पित करें, फिर दूध, यदि संभव हो तो फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। ये क्रम मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का प्रतीक है। अब हम जानेंगे बेलपत्र का महत्व। ये बहुत ही रहस्यमय है। गोधूलि बेला में चढ़ाया गया एक बेलपत्र 100 सामान्य पूजाओं के बराबर फल देता है, विशेषकर यदि 3 दल वाला हो तो ज्यादा। बेलपत्र अर्पित करते समय कहें त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियाधुनम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। ये मंत्र पिछले जन्मों के पापों तक को स्पर्श करता है। अब हम जानेंगे दीपदान।
सबसे शक्तिशाली क्रिया है ये। प्रदोष काल में जलाया गया दीपक अज्ञान के अंधकार को काटता है, भय और मानसिक तनाव को शांत करता है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति प्रदोष काल में शिव के सामने दीप जलाता है, उसके जीवन से अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। अब हम जानेंगे गोधूली बेला के चमत्कारी मंत्र। सबसे पहला है साधारण भक्त के लिए पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 108 बार धीरे धीरे श्वास के साथ करना है। दूसरा मंत्र है मानसिक शांति के लिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षी मामृताम। ये मंत्र डर, चिंता और नकारात्मक विचारों को गलाता है। भक्तों, तीसरा मंत्र है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ये गुप्त मंत्र है, ओम ह्रीम नमः शिवाय। ये मंत्र बहुत गहरा है, इसे केवल शांत मन से जपें। भक्तों, पुराणों में अनेक ऐसे वर्णन मिलते हैं। किसी को दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई, किसी ने घंटी की ध्वनि बिना बजाए सुनी, किसी को ध्यान में शिव की छवि दिखाई दी। ये संकेत बताते हैं कि गोधूली बेला में शिव की उपस्थिति अधिक सघन होती है। अब हम जानेंगे आध्यात्मिक विकास कैसे होता है। गोधूली की पूजा से अहंकार धीरे धीरे पिघलता है, मन की चंचलता कम होती है, व्यक्ति भीतर से शांत और करुणामय बनने लगता है। यही असली शिव कृपा होती है। भक्तों, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अनेक लोक कथाओं में एक बात बार बार कही गई है, भगवान शिव पहले परीक्षा लेते हैं, फिर प्रसन्न होते हैं और अंत में जीवन बदल देते हैं। शिव की परीक्षा धन की नहीं होती, ज्ञान की नहीं होती, पद या प्रतिष्ठा की नहीं होती। शिव भाव, धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेते हैं और ये परीक्षा अक्सर गोधूली बेला अर्थात प्रदोष काल में होती है। अब हम जानेंगे प्रदोष काल में ही परीक्षा क्यों होती है। इसका भी एक रहस्य है। संध्या का समय दिन और रात का संगम है, प्रकाश और अंधकार का मिलन है, चेतन और अवचेतन का द्वार है। इसी समय मन सबसे अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए शिव इसी बेला में देखते हैं, क्या मेरा भक्त मुझे सुख में भी याद करता है और दुख में भी। भक्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण प्रतिदिन प्रदोष काल में शिवलिंग के सामने दीप जलाता था। एक दिन घर में तेल नहीं था, दीपक टूटा हुआ था, फिर भी उसने मन नहीं छोड़ा। उसने दीपक में थोड़ा सा घी और कपास का अध जला टुकड़ा डाल दिया और आंखें बंद करके बोला, हे महादेव, आज मेरे पास सामग्री नहीं, पर श्रद्धा आज भी वही है। फिर दीपक जला और पूरी रात बुझा नहीं। अगली सुबह गांव में अन्न वर्षा जैसी सहायता मिली, उसका जीवन बदल गया। फिर शिव का संदेश आया, सामग्री नहीं, समर्पण चाहिए। दूसरी कथा है, एक स्त्री घर में उपेक्षित थी, अपमान सहती थी, हर प्रदोष काल शिव पूजा नहीं छोड़ती थी। एक दिन घर वालों ने दीपक, धूप सब छीन लिया, उसे पूजा करने से रोका गया। वो चुपचाप बैठ गई, आंखें बंद की और मन में कहा, हे भोलेनाथ, आज हाथों से पूजा नहीं, मन से पूजा है। उसी रात घर में अजीब शांति छा गई। जो उसे अपमानित करते थे, उनके मन बदलने लगे। कुछ ही समय में वही स्त्री घर की आधार बन गई। फिर भक्तों, शिव का संदेश ये है कि जहाँ शब्द नहीं पहुँचते, वहाँ मौन पूजा पहुँच जाती है। अब तीसरी कथा है अहंकारी साधक की परीक्षा की। एक साधक विद्वान था, मंत्र सिद्ध थे, पर भीतर अहंकार था। वो प्रदोष काल में कहता, मैं शिव को जानता हूँ। एक दिन ध्यान में उसे एक वृद्ध मिला, फटे वस्त्र, कांपती आवाज। उसने सहायता मांगी, साधक ने अनदेखा कर दिया। उसी क्षण ध्यान टूट गया। आकाशवाणी हुई, जिस शिव को तू खोज रहा है, वो तेरे सामने खड़ा था। उस दिन के बाद साधक रोया, अहम त्यागा और सच्चा शिव भक्त बना। भक्तों, इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि शिव ज्ञान में नहीं, करुणा में मिलते हैं। भक्तों, अब हम कैसे जाने कि हमें कैसे पता चलेगा। प्रदोष काल में आने वाले संकेतों को हम जान लेते हैं। यदि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, तो बिना कारण मन हल्का लगने लगे, ध्यान में नीला प्रकाश दिखे, शिव नाम सुनते ही आंखें नम हो, अचानक किसी समस्या का समाधान मिल जाए, ये संकेत शिव कृपा के हैं। भक्तों, प्रदोष काल की नियमित पूजा मन को स्थिर करती है, वासनाओं को शांत करती है और धीरे धीरे मैं को हम में बदल देती है। यही शिव मार्ग है। बहुत से भक्त कहते हैं,
हम तो वर्षों से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों है? इसका उत्तर बहुत गूढ़ है। शिव कभी अनदेखा नहीं करते, पर कई बार हमारी ही कुछ छोटी छोटी भूलें शिव कृपा के मार्ग में अवरोध बन जाती हैं, और ये भूलें सबसे अधिक प्रदोष काल में होती हैं। प्रदोष काल केवल पूजा का समय नहीं, ये संयम और चेतना का समय है। इस समय किया गया एक छोटा सा पुण्य बहुत बड़ा फल देता है। एक छोटी सी भूल बड़ा अवरोध बन जाती है। अब हम जानेंगे सबसे पहला भूल, क्रोध और चिड़चिड़ापन। कई लोग पूजा से ठीक पहले झगड़ते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं या मन में क्रोध करते हैं। भक्तों, क्रोध में की गई पूजा धुएं जैसी होती है, दिखती है पर ऊपर नहीं पहुंचती। दूसरा भूल है प्रदोष काल में तामसिक भोजन। प्रदोष काल में मांस, मदिरा, अत्यधिक मसाले या भारी भोजन ये मन को नीचे की ओर खींचते हैं। शिव पूजा के समय मन जितना हल्का होगा, ध्यान उतना ही गहरा होगा। तीसरी भूल है केवल सामग्री पर निर्भर रहना। कुछ लोग सोचते हैं महंगे फूल, महंगे अभिषेक, बड़े दीप, लेकिन मन खाली। भक्तों, शिव को चढ़ाया गया फूल नहीं, चढ़ाया गया भाव देखते हैं शिव। भक्तों, अब चौथी भूल है पूजा के समय मोबाइल और बातें करना। प्रदोष काल में फोन पर बात करना, संदेश पढ़ना, पूजा के बीच उठ जाना, ये ऊर्जा को तोड़ देता है। ये समय है स्वयं से जुड़ने का और शिव से मिलने का। एक व्यक्ति हर प्रदोष व्रत करता था, अभिषेक करता, मंत्र जपता, पर जीवन में शांति नहीं थी। एक दिन ध्यान में से संकेत मिला, तो पूजा तो करता है, पर पूजा के समय भी दूसरों की बुराई सोचता है। उस दिन से उसने मन की शुद्धि पर ध्यान दिया, कम पूजा पर सच्ची पूजा। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष काल में क्या आवश्यक करें। शांत रहे, कम बोले, मन में क्षमा भाव रखें, शिव नाम का स्मरण करें, किसी को मन से माफ करें। ये सब बिना दीप धूप के भी पूजा बन जाता है। भक्तों, जब प्रदोष पूजा सही होने लगती है, तब अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है, दूसरों के प्रति करुणा बढ़ती है, समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, और यही शिव कृपा का वास्तविक प्रमाण है। प्रदोष काल वो समय है जब दिन और रात एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये समय न पूरी तरह बाहरी होता है, न पूरी तरह आंतरिक। यही कारण है कि इस काल में की गई साधना सीधे आत्मा को छूती है। भक्तों, प्रदोष काल की 3 स्तरों की साधना होती है। पहला, शारीरिक साधना, कर्म स्तर की। ये उन भक्तों के लिए है जो गृहस्थ हैं। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, दीपक 1 या 5 जलाएं, जल या दूध से अभिषेक करें और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। ये साधना जीवन में बाहरी समस्याओं को शांत करती है। दूसरा है मानसिक साधना, भाव स्तर की। यदि समय या साधना ना हो तो आंख बंद करें, शिव को स्मरण करें, दिन भर की भूलों के लिए क्षमा मांगे, गुप्त मंत्र मन में ही जाप करें, शिवो अहम शिवो अहम। ये साधना मानसिक अशांति और भय को हरती है। तीसरी साधना है आत्मिक साधना, चेतना स्तर की। ये सबसे ऊंची साधना है। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, केवल मौन। बस ये भाव कि हे महादेव, जो कुछ मैं हूँ वो सब आपको समर्पित है। ये साधना कर्मों के बंधन को ढीला करती है। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष काल में कौन सा मंत्र कब जपे। प्रारंभ में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, और अभिषेक के समय ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करें। दीप आरती के समय त्र्यंबकम यजामहे का जाप करें और अंत में मौन के साथ शिवो अहम कहें। भक्तों, एक निर्धन स्त्री न व्रत रख सकती थी, न पूजा सामग्री थी, पर हर प्रदोष सूर्यास्त के समय हाथ जोड़कर बैठ जाती और कहती, हे भोलेनाथ, आज दिन भर में जो गलत हुआ माफ कर देना। कुछ वर्षों बाद उसका जीवन सरल हो गया। दुख आते पर टिकते नहीं। ऋषियों ने कहा, ये है प्रदोष की सच्ची साधना। भक्तों, प्रदोष काल में शिव क्या देखते हैं? फूल कितने चढ़े, कितनी बार मंत्र बोला गया, ये नहीं देखते। वो देखते हैं आपका मन कितना झुका है, अहंकार कितना पिघला है, किसी को कितना क्षमा किया गया है। भक्तों, विशेष संकेत है, शिव कृपा कब समझे? जब प्रदोष साधना सफल होती है, झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं, निर्णय सही होने लगते हैं, अकेलेपन में भी शांति मिलती है।
यही शिव का अदृश्य आशीर्वाद है। तो प्रिय शिव भक्तों, आज आपने जाना प्रदोष काल केवल व्रत नहीं, ये आत्मा की सफाई का समय है। महादेव डर से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि समर्पण से प्रसन्न होते हैं। यदि इस कथा का एक भी भाव आपके मन को छू गया हो तो समझिए शिव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। भक्तों, जो शांत है वही शिव है, जो स्वीकार करता है वही शिव है, और जो छोड़ देता है वही शिव है। महादेव आप सभी को आंतरिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और सच्चा आशीर्वाद प्रदान करे। हर हर महादेव। राधे राधे।